जय हिंद साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनमोल क्लासेज में। तो देखिए, आपके लिए बहुत ही दमदार और जिसकी आपको ज़रूरत थी वो टाइटल लेकर के आ गया हूँ। हमारी वीडियो का टाइटल है, क्या कोरोना वायरस दूसरी वैक्सीन लगवाने के यानी कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बावजूद भी हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी आपके अंदर भ्रांतियाँ हैं, गलत अफवाहें हैं। आज उन सभी अफवाहों पर बात करने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कौन कौन सी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, क्या वैक्सीन लगवाने से मृत्यु हो सकती है? तो ये डाउट आज आपका क्लियर करना है। काफ़ी बड़े बूढ़ों और हमारे समाज में ये गलतफहमी है कि वैक्सीन लगवाने से मृत्यु हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद कोरोना हो सकता है या नहीं, इसकी कोई गारंटी है भी या नहीं है। अगला पॉइंट है, कोरोना वैक्सीन आईवी है या नहीं है। काफ़ी ऐसे हम निकलते हैं घर से बाहर तो काफ़ी लोग ऐसी बातें करते हैं कि अभी तो कोरोना वायरस वैक्सीन आ ही नहीं है। अगला पॉइंट है, कोरोना वैक्सीन वास्तव में है क्या, वैक्सीन एक्चुअल में होता क्या है, ये भी जानेंगे आप। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को या किसी को भी, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनको भी ये नहीं पता कि वैक्सीन होती क्या है। इसके बाद शरीर के बॉडीगार्ड्स कौन होते हैं, इनको भी जानेंगे बच्चों हम। हालांकि जो एंटीबॉडी होते हैं वही शरीर के बॉडीगार्ड कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, शरीर में घुसने वाले चोर। अब मैंने चोर नाम थोड़ा सा इसलिए दिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, लेकिन आपको आगे वीडियो में बताऊंगा वास्तव में जो शरीर में घुसने वाले चोर होते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि घरों में चोर घुसते हैं, लेकिन हमारे शरीर में भी बच्चों चोर घुसते हैं। तो वो कौन से चोर हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। अगला है, दूसरी खुराक यानी कि दूसरी डोज की क्या ज़रूरत है। जब बच्चों पहली डोज आपको लग गई, जैसे आप खांसी जुकाम की दवाई लेने जाते हो, आप एक खुराक लेकर गए, उससे आप ठीक हो जाते हो, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि दूसरी खुराक भी लो। ऐसे ही बच्चों, इसी की भी जो दूसरी खुराक है उसको लेने की क्या ज़रूरत है, उसको भी जानेंगे आज। एंटीबॉडी को ट्रेनिंग कौन देता है और क्यों देता है, हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी होती हैं उनको ट्रेनिंग कौन देता है और क्यों देता है, ये भी जानेंगे। क्या कोरोना वैक्सीन में कोरोना वायरस मिलाया जाता है। बच्चों, आप जानते होंगे थोड़ा बहुत तो कि कोई भी वैक्सीन होती है तो उसी प्रकार का वायरस मिलाया जाता है। तो क्या जो कोरोना वैक्सीन है उसमें क्या कोरोना वायरस है, तो इसको भी जानेंगे आप। क्योंकि आपके अंदर ये भी तो गलतफहमी होगी, क्या कोरोना वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस हुआ, तो अगर वैक्सीन के द्वारा वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसा दिया गया तो हमारे शरीर में भी कोरोना चला जाएगा। जितने भी इसके लिए डाउट हैं वो सभी आज क्लियर करेंगे। अगला है, भारत के अंदर बनने वाली वैक्सीन कौन कौन सी हैं। उसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। इसके बाद दूसरी खुराक के बाद कोरोना होगा या नहीं होगा। इसके बाद जो कोरोना वायरस है उसके अंदर कौन आरएनए होता है या डीएनए होता है। इसके बाद एक वायरस के बारे में और बात करेंगे बच्चों, एडिनो वायरस, क्योंकि यही बहुत महत्व इंपॉर्टेंट है वैक्सीन को लेकर। चलिए बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अनमोल क्लासेज में। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता सबको दिखाइएगा, जिससे उसके अंदर वैक्सीन को लेकर जितने भी सवाल हैं वो सब क्लियर हो जाएं। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पर वर्क करते हैं, क्या वैक्सीन लगवाने से मृत्यु हो सकती है। तो इसका आंसर है बच्चों, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन लगवाने से बिल्कुल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि वैक्सीन हमारे शरीर को बचाने का कार्य करता है, ना कि मारने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है, वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बच्चों, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी वैक्सीन के बाद कोरोना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कोरोना वैक्सीन है उसमें क्या है बच्चों, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता देता हूँ। इधर देखिएगा, जो कोरोना वैक्सीन है जैसे आपने पहली डोज लगवाई, इसके बाद आपने दूसरी डोज लगवाई। दूसरी डोज लगवाने के बाद आपके शरीर के अंदर बच्चों जो एंटीबॉडी हैं, यदि उनका निर्माण हो गया है तब तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। यदि आपके शरीर के अंदर दूसरी डोज लगवाने के बावजूद भी एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हुआ है, और एंटीबॉडी कितना होना चाहिए, ये 10 IU से लेकर के 1000 IU तक, इसके बीच में यदि आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है तो आपके अंदर कोरोना वायरस नहीं होगा। IU क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है बच्चों। यदि आपको 9 यानी कि 10 से कम एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन आईवी है या नहीं आई है। तो ये बात आपको बता देता हूँ बच्चों, भारत के अंदर 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो मोदी जी ने लगवाई है, कोविशील्ड जो कि
ऑक्सफोर्ड की मदद से हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है। तो 2 वैक्सीन इंडिया के पास हैं बच्चों, और सबसे ज़्यादा जो असरदार है जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है कोवैक्सीन, वो असरदार है मोदी जी वाली। आगे है बच्चों, कोरोना वैक्सीन वास्तव में है क्या। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कोरोना वैक्सीन वास्तव में है क्या। ये वैक्सीन हल्ला मचाए रखे हैं, अब वास्तव में वैक्सीन होती क्या है बच्चों। एक तरीके से आप इसको रिलेट करिए, जो कोरोना वैक्सीन है वो इस तरीके से होती है जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अंदर कोई भी वायरस आता है, जैसे मान लो कोरोना वायरस को लेकर की बात करते हैं, तो वैक्सीन के अंदर बच्चों उसी प्रकार का एक वायरस उससे मिलता जुलता मिलाया जाता है। जैसे मान लो ये हमारी बच्चों वैक्सीन है, तो हम कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं, तो इसके अंदर बच्चों हमें कोरोना वायरस या कोरोना वायरस जैसा कोई मिलता जुलता वायरस मिलाया जाएगा। तो अब आपके अंदर दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि जो कोरोना वैक्सीन है तो उसमें ये बताइए जल्दी से कि कोरोना वायरस मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है। तो आप मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि उसमें कोरोना वायरस नहीं मिलाया गया बच्चों। तो क्या मिलाया गया है, उसके अंदर मिलाया गया है एडिनो वायरस। कौन सा वायरस, एडिनो वायरस। अब आप कहोगे अरे हम तो पहले ही कर रहे थे, ये क्या वैक्सीन बना पाएंगे, इन्होंने कोरोना वायरस की जगह पे एडिनो वायरस मिला दिया, तो वैक्सीन काम की थोड़ी ना है, क्योंकि जो वायरस होगा वो तो कोरोना वायरस होगा, तो इसमें मिलाया हुआ है एडिनो वायरस, तो ये इसमें कैसे इफेक्ट दिखाएगा। तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एडिनो वायरस है उसकी जो शक्ल है बिल्कुल मिलती जुलती कोरोना वायरस जैसी है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, ऐसा होता है, इसको दूसरे तरीके से समझिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे आप अपनी घर की सुरक्षा के लिए एक कुत्ता लेके आते हैं, छोटा वाला कुत्ता, कई क्वालिटियों के कई कंपनियों के कुत्ते आते हैं, आप छोटा सा कुत्ता लेके आते हैं, फिर आप ये उसको चेक करते हैं कि यदि कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो ये इस पर मतलब अटैक करेगा या नहीं करेगा। तो आप क्या करते हैं बच्चों, अपना वेश बदल के, अपने कपड़े चेंज करके अपने घर में एंटर करते हैं, तो वो आप कुत्ता क्या करता है, आपकी जो खुशबू होती है या अपने शरीर की जो वो स्मेल होती है उससे आपको पहचान लेता है। अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो, तुम वही हो यार जो अपने घर में रहते हो। तो आप अपने कुत्ते को चेक करते हो कि ये बाहर के व्यक्ति को पहचानने में एक्टिव है या नहीं है। इसी प्रकार बच्चों जो एडिनो वायरस है उसकी शक्ल बिल्कुल कोरोना वायरस जैसी है। और अब आप सोचोगे कि यह वायरस हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन द्वारा घुसा दिया गया, तो कोई ऐसा तो नहीं वैक्सीन लगते ही हमारे शरीर के अंदर वायरस घुस जाए और हम बीमार हो जाएं। तो बच्चों इस वायरस को ऐसे करके घुसाया जाता है, जैसे ये वायरस है एडिनो वायरस, इसको पकड़ा और इसको एक खल्लड़ में कूटते रहे, खल्लड़ में चूरमा जो करते हैं, खल्लड़ में कूट के मतलब इसको इतना दुबला पतला कर दिया कि ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो अपने तरीके के जो वायरस बनाएगा ना, वो भी इसकी तरह मरे दुबले पतले होंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगे, जिससे एडिनो वायरस या कोरोना वायरस जैसा कोई भी दूसरा वायरस यदि बाहर से हमारे शरीर के अंदर घुसेगा तो उसको ये फटाक से पहचान लेगा कि आ गया कोरोना वायरस, अरे चाचा आ जाओ, पकड़ो साले को मारो, ऐसे करके ये उस वायरस को पहचान लेंगे तो उस पर अटैक कर देंगे। ये था कोरोना वैक्सीन का सच। अगला प्रश्न है बच्चों, शरीर के बॉडीगार्ड्स कौन होते हैं। तो बच्चों शरीर के जो एंटीबॉडीज होते हैं वही शरीर के बॉडीगार्ड्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर का घर का बॉडीगार्ड कौन होता है, हमारा कुत्ता होता है, या कोई हमने कोई जिम्मेदार नागरिक रखा बॉडीगार्ड वगैरह। ऐसे ही हमारे जो शरीर के बॉडीगार्ड्स क्या करते हैं बच्चों, बाहर से कोई भी व्यक्ति अटैक करने वाला है उससे हमें सुरक्षा करते हैं। तो बाहर से जो भी बैक्टीरिया वायरस फंगस जो भी हमारे शरीर में अटैक करने वाले हैं उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज को हमारा शरीर का बॉडीगार्ड कहा जाता है बच्चों। आगे है शरीर में घुसने वाले चोर। भाई शरीर में घुसने वाले चोर ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति हमारे शरीर के अंदर घुसेगा, यही वायरस बैक्टीरिया और फंगस यही होते हैं, यही हमारे शरीर के चोर होते हैं। और इन्हीं के द्वारा इन्हीं से रक्षा करता है हमारा एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को बॉडीगार्ड कह दिया मैंने अपनी भाषा में। अगला है दूसरी खुराक क्यों लेनी आवश्यक है। ऐसा होता है बच्चों, जैसे आपने फर्स्ट डोज ली, फर्स्ट डोज के बाद कुछ दिन बाद यानी कि 14 दिन बाद, 14 से 28 दिन बाद आपको दूसरी डोज लेना आवश्यक है। क्योंकि फर्स्ट डोज पर बच्चों क्या होता है कि कुछ हमारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब सेकेंड डोज हम लेते हैं
तो क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट डोज द्वारा जो कुछ एंटीबॉडीज बने थे वो क्या होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं। उनको थोड़ा सा मजबूती प्रदान करने के लिए हम सेकेंड डोज लेते हैं। सेकेंड डोज लेने के बाद उनमें थोड़ी सी और फुर्ती आ जाती है और वो अपने आप को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दें और हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए बच्चों फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज लेना कंपलसरी है, यानी कि ज़रूरी है और लेनी भी चाहिए। आगे है एंटीबॉडी को ट्रेनिंग कौन देता है और क्यों देता है। तो एंटीबॉडी को बच्चों जो ट्रेनिंग देता है और क्यों दी जाती है ट्रेनिंग, क्योंकि एंटीबॉडी को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है बच्चों, आप एंटीबॉडी को, जैसे मान लो आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन गई तो आप उनकी जांच भी तो करना चाहोगे कि बाई चांस कभी भी हमारे शरीर के अंदर कोई कोरोना वायरस या कोई दूसरा वायरस आकर के प्रवेश कर जाता है तो हमारे एंटीबॉडी उसके खिलाफ वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, उससे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसलिए एंटीबॉडी को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे है क्या कोरोना वैक्सीन में कोरोना वायरस बनाया जाता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। कोरोना वैक्सीन में कोरोना वायरस नहीं, उसकी जगह एडिनो वायरस बनाया जाता है। अगला है भारत के अंदर बनने वाली वैक्सीन। भारत के अंदर बच्चों 2 वैक्सीन बन रही हैं, एक तो कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। जो कोवैक्सीन है उसका असर, टोटल जो असर है, फर्स्ट डोज लगवाएंगे उसके दूसरी डोज 28 दिन बाद लगेगी और दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद एंटीबॉडी का निर्माण होगा, यानी कि टोटल 56 डेज में ये वर्क कर रही है। यानी कि आज आपने वैक्सीन लगवाई है तो लगभग इसके 2 महीने बाद तक आपको अपने घर पर ही रहना है, क्योंकि 2 महीने बाद तक कोई गारंटी नहीं है कि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस 56 दिन का है, यानी कि 2 महीने का। 2 महीने बाद आप निश्चित हो पाएंगे कि आपके अंदर एंटीबॉडीज बने हैं या नहीं बने। कोविशील्ड का जो रिजल्ट आ रहा है वो 70 दिनों में आ रहा है बच्चों। तो दूसरी खुराक के बाद कोरोना होगा या नहीं होगा तो इसकी अभी बच्चों कोई जानकारी नहीं है। यदि आपको अपने आप को संतुष्ट करना है कि दूसरी खुराक के बाद कोरोना होगा कि नहीं होगा तो आप क्या करेंगे बच्चों, एक टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट। आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, आपके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी जो वैक्सीन से बने हैं उनकी पता चल जाता है कि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बने भी हैं या नहीं बने हैं। यदि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन गए हैं तो बच्चों आप सुरक्षित हैं, तो आप बाहर कहीं भी ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने ख्याल रखेंगे क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है बच्चों। तो बच्चों आज आपने सीखा, आज जितने भी आपके डाउट्स है वैक्सीन के बारे में मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की है। अब मैं ये नहीं कह रहा मैंने सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं और मैं ये भी नहीं कह रहा मेरे पास संपूर्ण नॉलेज है। जितना मेरी नॉलेज है अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा आपको देने का प्रयास किया है। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये क्या होता है। कोई भी इसमें से रह गया हो मेरे से पॉइंट उसको भी लिखेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 बना करके वो भी सारे आपके कमेंट क्लियर कर दूँ। क्योंकि बच्चों मेरा एक ही मकसद है, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर करना। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितने भी आपके परिवार में लोग हैं उन सभी लोगों को दिखाइएगा। वैक्सीन लगवाने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बच्चों, जाकर के वैक्सीन लगवाइएगा। वैक्सीन आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान कोई नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।